प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में शिवा नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका नाम तो शिवा था, लेकिन उसका जीवन महादेव से बिल्कुल विपरीत था। उसके जीवन में निराशा, गरीबी और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं था। शिवा एक मेहनती किसान था। दिन रात खेतों में पसीना बहाता, लेकिन हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारणवश बर्बाद हो जाती। कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा, तो कभी कीड़ों का प्रकोप। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि अब उसके घर में भोजन के भी लाले पड़ गए थे। शिवा की आस्था और विश्वास का टूटना। एक दिन भूख से परेशान होकर शिवा गांव के शिव मंदिर में गया। वहां उसने महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया। मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? क्या आपने मुझे त्याग दिया है? आंसुओं से भरे शिवा की बातों को सुनकर वहां खड़े एक साधु ने उसे देखा। वह साधु वर्षों से उस मंदिर में साधना कर रहे थे और महादेव के परम भक्त माने जाते थे। उन्होंने शिवा से कहा, बेटा, महादेव कभी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते। उन्हें परीक्षा लेना पसंद है। उनकी कृपा पाने के लिए सच्ची आस्था और धैर्य की आवश्यकता होती है। साधु का मार्गदर्शन और कठिन तपस्या। साधु ने शिवा को एक उपाय बताया। महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करो और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखो। ये कठिन तपस्या है, लेकिन यदि तुम्हारी आस्था सच्ची है तो महादेव अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। शिवा ने साधु की बात मानी। उसने अपने कठिनाइयों के बीच भी महादेव पर विश्वास बनाए रखा। हर सुबह वह नदी में स्नान कर मंदिर आता और पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह अपनी साधना में कमी नहीं आने देता। सोमवार को वह उपवास रखता और महादेव के सामने दीप जलाता। समय बीतता गया, परंतु शिवा की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। महादेव तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहे हो, गांव वाले कहते। परंतु शिवा का विश्वास अडिग था। महादेव का प्रथम चमत्कार। एक रात जब शिवा अपनी झोपड़ी में सो रहा था, उसे स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिवा, तेरा धैर्य और भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। अब तेरा जीवन बदलने का समय आ गया है। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे खेत पर पड़ेगी, तब तुम्हें अपने परिश्रम का फल मिलेगा। शिवा की आंखें खुली तो वह अपने सपने को याद करते हुए स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि महादेव ने उससे बात की थी। सुबह जब शिवा अपने खेतों पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके सूखे हुए खेतों में जलधारा बह रही थी। आसपास के किसानों ने बताया कि रात में पहाड़ से पानी की धारा निकलकर सीधे शिवा के खेत में आ गई थी। ये सबके लिए एक चमत्कार था। शिवा ने महादेव का धन्यवाद किया और समझा कि यह उनकी कृपा है। परीक्षा का दूसरा दौर। हालांकि शिवा के जीवन में अब फसलें लहलहाने लगी, लेकिन यह महादेव की कृपा की अंतिम परीक्षा नहीं थी। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और मृत्यु दर बढ़ने लगी। शिवा ने अपने खेत से अर्जित फसल और धन का उपयोग गांव वालों की सेवा में किया। उसने मंदिर में विशेष हवन और पूजा का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को महादेव की भक्ति में सम्मिलित होने को कहा। लोगों ने महादेव का नाम लेकर महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जाप किया। कुछ दिनों में महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग इसे महादेव का चमत्कार मानने लगे। शिवा अब गांव के लोगों के लिए न केवल एक किसान, बल्कि महादेव के सच्चे भक्त और मार्गदर्शक बन गए थे। उन्होंने सभी को सिखाया कि महादेव की कृपा पाने के लिए केवल भक्ति, आस्था और सेवा की आवश्यकता होती है। उन्होंने जीवन में आने वाली हर चुनौती को महादेव की परीक्षा समझकर पार किया। महादेव की अंतिम कृपा और आशीर्वाद। कुछ वर्षों बाद जब शिवा वृद्ध हो गया, तो एक दिन महादेव ने उसे फिर से स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तूने अपने जीवन में जो तपस्या, सेवा और विश्वास दिखाया है, वह किसी भी साधारण मानव के लिए अद्वितीय है। अब मैं तुझे अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद शिवा का जीवन सुखमय और आनंदमय हो गया।
गांव में उसकी और महादेव की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव की कृपा पाने के लिए सच्ची आस्था, धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाना पड़ता है। जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमारी भक्ति और विश्वास सच्चा है तो महादेव अवश्य हमारी सहायता करते हैं। हर हर महादेव।